नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोधा में लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। हिडन चार्जेस क्या क्या है जीरोधा में उसके बारे में, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं जीरोधा में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक पेनी शेयर पे कितना ब्रोकरेज आपको देने पड़ते हैं, या फिर आप एक हाई क्वालिटी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज कितना लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट डायरेक्ट पाने के लिए। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको किसी अच्छे और सस्ते ब्रोकर की तलाश है, फुल सर्विसेज ब्रोकर की तलाश है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंडिया के टॉप फुल सर्विसेज ब्रोकर का, जो कि जीरोधा से भी कम ब्रोकरेज पे आपको फुल सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कराइए और फुल सर्विसेज का मजा लीजिए। जीरोधा में चार्जेस की शुरुआत हम अकाउंट ओपनिंग से करने वाले हैं। चार्जेस जो है अकाउंट ओपनिंग की वो जीरोधा में मिनिमम 200 रुपया है, और डिपेंड करता है कि आप अकाउंट ओपन कहाँ से कराते हैं और किस किस सेगमेंट में आप अकाउंट ओपन कराते हैं। नॉर्मल जो चार्जेस है वो 200 रुपया है, मैक्सिमम आपका 800 रुपया तक हो सकता है। इसके अलावा आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं जो कि ईयरली बेसिस पे रहते हैं, वो 300 रुपया है जीरोधा में। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो साथ ही साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अब चलिए जीरोधा में लगने वाले ब्रोकरेज के बारे में बात कर लेते हैं। जीरोधा में डिलीवरी ट्रेड के लिए जो ब्रोकरेज रहता है वो 0 रुपीज़ बताता है जीरोधा, लेकिन इसमें कुछ हिडन चार्जेज रहते हैं, जैसे कि डीपी चार्ज 15 रुपया पर स्क्रिप्ट रहता है। और इसके अलावा यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो 20 रुपया या फिर 0.03%, इसमें से जो भी कम हो वो आपको चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन या कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए वही चार्जेस है, यानी कि 20 रुपया या फिर 0.03%, जो भी इनमें से कम हो वो आपको चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं तो जीरोधा में आपको म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है और ना ही डीपी चार्जेस लगते हैं। अब जीरोधा में ब्रोकरेज पे जो टैक्स लगता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले ही आप सबको मालूम है और मैंने भी बता दिया है कि ब्रोकरेज जो रहता है डिलीवरी के लिए 0 रुपीज़ है, और इंट्राडे के लिए 20 रुपया या फिर 0.03%, जो भी इन दोनों में से कम हो वो लगेगा। अब यदि आप शेयर बाई करते हैं या सेल करते हैं तो बाई और सेल दोनों में आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, वो डिलीवरी में 0.1% और इंट्राडे में 0.025%। ये इंट्राडे में सिर्फ सेल साइड में लगता है। अब इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्ज जो रखता है वो बहुत मामूली रहता है। आप देख सकते हैं एनएसई पे 0.00325%, और ऐसे ही इंट्राडे में भी आपको लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी आपका 18% लगता है ब्रोकरेज पे, और ट्रांजैक्शन चार्ज ये दोनों मिला के जो रहता है उस पर आपको 18% देने रहते हैं, और इंट्राडे डिलीवरी दोनों में रहता है। सेबी चार्जेज जो रहता है 5 रुपया पर करोड़ के हिसाब से रहता है, डिलीवरी भी हो या इंट्राडे में हो। इसके बाद आपको स्टाम्प चार्ज देना पड़ता है जो कि 0.15% से लेके 1500 पर करोड़ रुपया रहता है। ये सिर्फ बाई साइड में लगता है, चाहे वो आप डिलीवरी में ट्रेड ले चाहे इंट्राडे में। अभी तक तो मैंने उन चार्जेस के बारे में बताया है जिसके बारे में हो सकता है आपको पहले से मालूम होगा और जिसके बारे में जीरोधा बताता है, लेकिन अब जिस चार्जेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जीरोधा बताता नहीं है। जीरोधा में ये हिडन चार्जेस के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए ये चार्जेस आपको थोड़ा गौर से देखने वाली है चीज़ है, और समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि ये चार्जेस कब लगता है, क्यों लगता है और कितना लगता है। तो जीरोधा में जो सबसे पहला हिडन चार्जेस है वो कॉल एंड ट्रेड फीचर के लिए लगता है, जो कि 50 रुपया पर कॉल के लिए लगता है। मान लीजिए आपको किसी शेयर में
बाई करना है या सेल करना है और उसके लिए आप कस्टमर सपोर्ट लेते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर के पास में जीरोधा में और बोलते हैं कि हमें ये शेयर लेना है, इतना लेना है, वो उस सर्विस के लिए आपसे 50 रुपया पर कॉल का चार्ज करता है। दूसरा जो हिडन चार्ज है जीरोधा में वो कॉल एंड ट्रेड फीचर के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे आप कॉल या ट्रेड के लिए कस्टमर के पास में कॉल नहीं करते हैं। यहाँ पे आप अपने जीरोधा अकाउंट से मान लीजिए कोई शेयर इंट्राडे में बाई करते हैं और वो शेयर आप इंट्राडे में एग्जिट स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं किसी कारणवश 3:20 तक, तो जीरोधा क्या करता है कि उसे खुद स्क्वायर ऑफ कर देता है और उसके लिए आपको 50 रुपया पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर चार्ज करता है एज कॉल एंड ट्रेड फीचर के लिए। तो आइंदा जब भी आप इंट्राडे में कोई ऑर्डर लें या शेयर बाई करें तो उसे समय रहते यानी कि 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ ज़रूर कर दें, अन्यथा आपको 50 रुपया पर ऑर्डर चार्ज किए जाएंगे। तीसरा जो हिडन चार्ज है वो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी शेयर बाई या सेल करते हैं तो उसका डिटेल्स आपके मोबाइल पे और ईमेल पे सामने आ जाता है, लेकिन जब उसका आप फिजिकल कॉपी मंगाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो उसके लिए आपको 20 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही साथ प्लस में आपको कोरियर चार्ज पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा यदि आप ट्रेड एसएमएस नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करने पड़ते हैं, जैसे कि 1 रुपया इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन करेंसी के लिए और 50 पैसा कमोडिटी ट्रेड अलर्ट के लिए। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। नॉर्मली आपको आपका ब्रोकर्स शाम में जो भी आपका ट्रेडिंग रहता है उसका मैसेज या ईमेल भेजते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने नहीं पड़ते हैं, ये फ्री सेवा रहता है। पांचवा जो हिडन चार्ज है वो फंड ट्रांसफ़र पर लगता है। जैसे कि आप अपने डीमेट अकाउंट में फ़ंड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 रुपया प्लस GST पर ट्रांजैक्शन आपको पे करने पड़ते हैं, और यदि आप UPI का यूज करते हैं तो UPI पे आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। छठा जो हिडन चार्ज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है DP चार्जेस। DP चार्जेस लगभग हर एक ब्रोकर में लगता है और हर एक ब्रोकर में ये अलग अलग हो सकता है। अब समझ लेते हैं कि DP चार्जेस होता क्या है, कितना लगता है और कब लगता है। मान लीजिए आपने डिलीवरी में कोई शेयर बाई किया हुआ है तो उस पर बाई पे तो आपको ब्रोकरेज 0 रुपीज़ लगा, लेकिन जब आप सेल कीजिएगा उस डिलीवरी में लिए गए शेयर को तो उस पर आपको DP चार्जेस देने पड़ते हैं, और DP चार्जेस जीरोधा में 13.5 रुपया प्लस GST लगता है। ये पर स्क्रिप्ट के अनुसार से लगता है। पर स्क्रिप्ट से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए रिलायंस का आपने 50 शेयर बाई किया हुआ है तो 50 का 50 जब आप सेल करते हैं तो उस पर 13.5 रुपया प्लस GST देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप उसी क्वांटिटी में सेल करते हैं यानी कि एक बार 25 एक बार 25 तो उसके लिए फिर आपको 13.5 रुपया प्लस GST और फिर 13.5 रुपया प्लस GST, यानी कि जब भी आप सेल कीजिएगा तब आपको DP चार्ज लगेंगे। जितने दफ़ा आप सेल कीजिएगा उतने दफ़ा पर स्क्रिप्ट आपको DP चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये थे चार्जेस, ब्रोकरेज और हिडन चार्ज जो कि जीरोधा में आपको लगते हैं। अब आपको ऐसे भी चार्जेस के बारे में बता दे रहा हूँ जो आपको ऑप्शनल है वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए, जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपको स्टॉक रिपोर्ट है, इसके लिए आपको मंथली 150, बाई एनुअली 810 रुपया और एनुअली 1440 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीनर है, स्क्रीनर के लिए आपको मंथली 100 रुपया से लेकर एनुअली 960 रुपया तक चार्ज किए जाते हैं। स्मॉल कैश ये आपको जीरोधा में गाइड प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। इस पर यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 100 रुपया पर ट्रांजैक्शन लगता है। इसके अलावा सेंसी बुल के लिए आपको मंथली चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होनी चाहिए।
स्ट्रीक के लिए मंथली चार्जेस हैं जो कि 500 रुपया से लेकर 1400 का है। काइट कनेक्ट के लिए आपको मंथली चार्जेस 2000 से लेके 2000 तक है। तो ये थे वैल्यू एडेड सर्विसेज जिसका चार्जेस भी आपको मैंने बता दिया। तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जीरोधा में आपको क्या चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज हो गया या हिडन चार्जेस हो गया। ऐसी कोई चार्जेस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं जीरोधा में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी समस्या या सवाल हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी।